हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू करेंगे। यदि फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर का अन्य पार्ट आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं। यदि a बराबर 1 साबित करें कि प्रूव डैट a के घात n बराबर 1n01 सभी, यानी कि सभी n के सभी मान के लिए जो नेचुरल नंबर में हो, n के कोई भी ऐसा मान जो नेचुरल नंबर में हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, ये समीकरण सत्य है। यानी कहने का मीनिंग है, यहाँ पर जैसे कि दिया है, यहाँ पर समझ लेते हैं a के घात n दिया है, ठीक है, a के घात n, यानी कि कहने का मीनिंग क्या है समझिए, 1n01 है। अगर n का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, यानी कि नेचुरल सभी नेचुरल नंबर के लिए समीकरण क्या है, सत्य है। यानी कहने का मतलब अगर ये 2 के लिए सत्य है तो 2 + 1 यानी 3 के लिए भी सत्य होना चाहिए, 3 के लिए सत्य है तो 3 + 1 के लिए भी सत्य होना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि ये समीकरण k के लिए सत्य है तो k + 1 के लिए अगर ये सत्य हो गया तो इसका मतलब n के लिए भी ये समीकरण क्या है, सत्य है। समझा? तो चलिए इसे हम लोग प्रूव करते हैं। 37 नंबर तो दिया है a के घात n, हमें प्रूव करना है इतना। चलिए a के घात n 1n01, ये हमें प्रूव करना है कि ये सही है, ये समीकरण n के नेचुरल नंबर के लिए सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग Pn लिख देते हैं, ठीक है, ये फलन के रूप में होगा एक तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग n बराबर 1 रखते हैं। कितना रखते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ पर भी n के जगह पर 1 रखेंगे, 0 1। तो आप देख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं n बराबर 1, यानी कि P1 क्या है, सत्य है। P1 क्या है, सत्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समीकरण है, यहाँ पर 1 है तो P1 के लिए मान आया 1 1 0 1, यानी कि P1 के लिए समीकरण क्या है, सत्य है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि ठीक है, माना कि P के सत्य है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए P के सत्य है। ठीक है, तो P के, ठीक है, तो लिखेंगे a के घात यहाँ पर हम लोग n के स्थान पर k मान है तो यहाँ पर k होगा 1 k 0 1। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे अब साबित करना है कि P k + 1 के लिए भी सत्य है, कहने का मीनिंग हुआ, अगर ये k के लिए मान लेते हैं, k के लिए सत्य है तो k + 1 के लिए भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे P k + 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n के स्थान पर k + 1 लिखेंगे, 1 यहाँ n है तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे, k + 1 0 1। अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये k + 1 के लिए भी सत्य है, यानी जब ये k के लिए सत्य है तो k + 1 के लिए अगर ये सत्य है, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, यानी कि a के घात n के लिए भी यह क्या होगा, सत्य होगा। तो हमें ये प्रूव कर देते हैं कि a के घात k + 1 के लिए सत्य है। चलिए कैसे इसे प्रूव करते हैं, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ
ए से, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ ए से गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 है, तो इधर भी हम लोग ए के घात के है तो इधर भी हम लोग ए से गुना करेंगे। ठीक है, 1 के 0 1, और इधर भी हम लोग ए से गुना करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बेस समान है तो घात को जोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, ए के घात के प्लस 1 होगा, के में 1 जोड़ेंगे तो के प्लस 1 होगा। फिर लिखेंगे 1 के 0 1। चलिए ए का मान हम लोग रख देते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ, तो चलिए रखते हैं 1 1 0 1। चलिए गुना कर दें, यानी कि ए के घात के प्लस 1 का मान इतना आना चाहिए गुना करने पर। जब इन दोनों में गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए गुना करके देखते हैं आता है या नहीं है। चलिए गुना करते हैं। चलिए पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1, के में 0 से गुना तो 0, 1 में 1 से गुना होगा 1, के में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, यानी कि के प्लस 1 हो जाएगा। 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 1 में 0 से गुना करेंगे 0। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर चलिए 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। तो आप देख सकते हैं ए के घात के प्लस 1 के लिए भी ये सत्य है। जब के प्लस 1 के लिए ये सत्य है तो ए के घात n के लिए भी इस अतः ए के घात n के लिए भी सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे Pn। ठीक है, ए के घात n बराबर लिखेंगे 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि n बराबर 1 के लिए सत्य है या नहीं। यहाँ पर लिखते हैं 1। ठीक है, ए के घात यहाँ पर n है तो 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रखेंगे, 1 यहाँ पर भी 1 रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 में 1 से गुना 2 है 1 3, और माइनस 4 में 1 से गुना होगा तो माइनस 4 1, 2 में 1 से गुना माइनस 2 आप प्लस 1 यानी माइनस 1। तो देखिए n 1 के लिए क्या है, 1 के लिए जो a का मान आया है आप नोट देख सकते हैं 3 माइनस 4 1, यानी कि P1 क्या है, सत्य है। ठीक है, P1 सत्य है। अब लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि P के सत्य है। मान लेते हैं कि P के क्या है, सत्य है। चलिए Pn है तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे P के, अब n के स्थान पर k लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर n के स्थान पर k माइनस 4k k 1 माइनस 2 इंटू के। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो 1 प्लस 2k 4k k 1 माइनस 2k। ठीक है, चलिए तो के लिए अगर सत्य है तो हम साबित करेंगे। ठीक है, हमें लिखेंगे अब साबित करना है, अब साबित करना है, अब साबित करना है P के प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। अब साबित करना है कि P के प्लस 1 भी सत्य है। चलिए साबित करते हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे Pn है, अब हम लोग P के प्लस 1 का बात कर रहे हैं तो ए के घात के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 1 प्लस 2, के के स्थान पर लिखेंगे के प्लस 1 4 के प्लस 1 के प्लस 1 2 के प्लस 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें प्रूफ करना है कि के प्लस 1 के लिए सत्य होना चाहिए, और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, लिखेंगे समीकरण
एक में दोनों तरफ ए से गुना करने पर चलिए यहाँ पर एक एक घात के है, एक एक घात के यहाँ पर ए से गुना करेंगे। ठीक है, 1 + 2 के -4 के 1 - 2 के है। चलिए इधर भी हम लोग ए से गुना करेंगे। ए का मान कितना दिया है, अभी हम लोग निकाले थे ए का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 3 - 4 1 - 1। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। अब इसमें बेस समान है तो घात को जोड़ेंगे तो एक एक घात हो जाएगा k + 1। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। 3 में 1 से गुना होगा 3 और 3 दूना 6 के हो जाएगा। और -4 में k से गुना करेंगे तो -4 के। -4 में 1 से गुना होगा, पहला 3 में 1 से गुना 3 3 दूना 6 और -4 में के में, हाँ ठीक तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 में -4 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 के हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 के में 1 से गुना होगा तो 4 के। ठीक है, चलिए के में 3 से गुना होगा, क्या होगा 3 के, इसमें गुना करेंगे तो ये सेम उतर जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4 के, इस चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस 1 है तो -1, ये -2 के है तो +2 के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 6 के में से 4 के घटा लीजिएगा तो 2 के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं -4 -8 के + 4 के यानी -4 के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 रहेगा। 3 के में से 2 के घटा लेंगे तो केवल के बचेगा। अब यहाँ पर देखते हैं -1 -4 के + 2 के यानी कि क्या आएगा -2 के हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम सेट करेंगे। चलिए सेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं 1 + 2 लिख सकते हैं +2 के। ठीक है, और इसमें से हम लोग -4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + k हो जाएगा। k को पहले लिख देते हैं, 1 को बाद में। और इसमें से इसमें हम लोग अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -1, क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 - 2 लिख सकते हैं। 2 में से 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पर -2 के पहले से ही है। चलिए तो ये अब सेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 एक घात के + 1, यहाँ पर 1 होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + k हो जाएगा। यहाँ पर -4 कॉमन तो पहले से ही है, यहाँ पर है 1 + k है और यहाँ पर k + 1 है और यहाँ पर हम 1 रहेंगे, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + k। तो आप देख सकते हैं ये इतना ही मान, ध्यान से देख लीजिए, इतना ही मान हमें यहाँ पर मंगाना था, यह आ गया है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जब k + 1 के लिए सत्य है तो अतः Pn के लिए भी सत्य होगा, Pn के लिए भी सत्य होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उन 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे Pn, यह एक विकर्ण नाभिक है तो विकर्ण नाभिक को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं 1 की घात n, बाकी सभी अवयव 0 लिख देंगे, c की घात n। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि n के लिए सत्य है यानी ये भी सी आना चाहिए।
एन बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे P1, एन के स्थान पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर होगा A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो आप देख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये P1 के लिए क्या है, P1 के लिए सत्य है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि P के सत्य है, यहाँ पर लिखेंगे a के घात के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a के घात n है, तो यहाँ पर k लिख देंगे। चलिए, तो ये k के लिए सत्य है, तो हम लोग लिखेंगे, अतः सब अब लिखेंगे, अब साबित करना है, अब साबित करना है कि k+1 भी सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Pk+1, लिखेंगे a के घात k+1, a के घात k+1 0 0, b के घात k+1 हो जाएगा 0 0, c के घात k+1 हो जाएगा। चलिए, इसके लिए भी सत्य होना चाहिए। अगर ये सत्य है, k+1 के लिए सत्य है, तो a के घात n के लिए भी ये सत्य है, और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। सेम प्रक्रिया है, लिखेंगे समीकरण 1 में a से, समीकरण 1 में से गुणा करने पर चलिए, तो हम लोग इधर a से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे a इंटू a के घात के, लिखेंगे a के घात के 0 0 0, b के घात के 0 0 0, c के घात के इंटू a, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं a के घात के 0 0 0, b के घात के 0 0 0, c के घात के, और यहाँ पर हम लोग a का मान लिख देंगे। तो a का मान क्या है, a b c है। चलिए a का मान लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a 0 0 0, b 0 0, c, ठीक है। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा, तो यहाँ पे a घात 1 है, a के घात के में जब 1 से गुना होगा तो घात बेस समान है, तो घात को जोड़ देंगे, a के घात के +1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में क्या हो जाएगा 0, तो ये सब में ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b के +1 हो जाएगा, b के घात के +1 0 0, और c के घात के +1 होगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें जब गुना करेंगे बेस समान है, तो घात को जोड़ देंगे k+1, यानी k+1 के लिए भी ये क्या है, सत्य है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, अतः Pn भी क्या है, अतः Pn भी सत्य है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जब k के लिए सत्य है, k+1 के लिए भी सत्य है, तो Pn भी क्या होगा, सत्य होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। a के घात n बराबर दिया है cos n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा, फिर लिखेंगे माइनस साइन n अल्फ़ा cos n अल्फ़ा, ठीक है। तो लिखेंगे P1 Pn है, P1 के लिए देखते हैं सत्य है या नहीं।
कॉस, यहाँ पे एक वन का मान एन का मान 1 रखेंगे तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, एन का मान 1 रखेंगे तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं P1 के लिए भी क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये का मान हो गया, तो 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। अब लिखेंगे माना कि P के सत्य है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए P के सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे P के (1) के कॉस, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर के लिख देंगे, के अल्फ़ा लिखेंगे, साइन के अल्फ़ा माइनस साइन, ठीक है, के अल्फ़ा, उसके बाद लिखेंगे कॉस के अल्फ़ा। ठीक है, तो जब ये के लिए सत्य है तो k+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे साबित करें, साबित करें Pk+1 सत्य है, Pk+1 सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे Pk+1, अब लिखेंगे k+1, समीकरण ये 1 हो जाएगा, कॉस के स्थान पर लिखेंगे k+1 इंटू अल्फ़ा, उसके बाद लिखेंगे साइन के स्थान पर लिखेंगे k+1 अल्फ़ा, फिर लिखेंगे माइनस साइन के स्थान पर लिखेंगे k+1 अल्फ़ा कॉस k+1 अल्फ़ा। तो ये अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि k+1 यानी कि इसका मान इतना अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो ये (1) यानी n के लिए भी ये क्या होगा, Pn के लिए भी सत्य होगा। चलिए, तो इसमें करेंगे क्या, समीकरण 1 में हम लोग a से गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a इंटू (1) के, लिखेंगे कॉस के इंटू अल्फ़ा, लिखेंगे साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा, लिखेंगे कॉस के अल्फ़ा, और यहाँ पर a का मान लिख देंगे। ठीक है, तो a का मान क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, चलिए इसमें गुना करते हैं, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, तो लिखेंगे कॉस के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर लिखेंगे साइन के अल्फ़ा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा। अब इसमें गुना करेंगे, पहला पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से गुना करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, तो लिखेंगे माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर इसमें गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस कॉस के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तो लिखेंगे माइनस साइन के अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इससे गुना करेगा, तो लिखेंगे कॉस के अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये फ्रेंड सूत्र है कॉस a+b का, तो लिखेंगे a के जगह पर दिया है के अल्फ़ा और b के स्थान पर दिया है अल्फ़ा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है साइन a+b का है, तो यहाँ पर a के जगह पर दिया है के अल्फ़ा और b के स्थान पर दिया है अल्फ़ा। ठीक है, और इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन
ए प्लस बी का होगा तो साइन के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। फिर ये तो इसको इधर जब ला देंगे ये माइनस में हो जाएगा, यानी ऐसा ही आएगा ये भी। तो ये हो जाएगा कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं। तो के प्लस वन इंटू अल्फ़ा, फिर लिखेंगे साइन, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो के प्लस वन इंटू अल्फ़ा माइनस साइन, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो के प्लस वन इंटू अल्फ़ा, फिर कॉस, इसमें से हम लोग अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो के प्लस वन इंटू। तो आप देख सकते हैं इतना ही हमें प्राप्त करना था, यानी के प्लस वन के लिए भी, के प्लस वन के लिए भी सत्य है तथा ये पी एन के लिए भी क्या है, पी एन के लिए भी सत्य है, पी एन के लिए भी सत्य है। चलिए ठीक है, अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे पी एन ए के घात एन बराबर लिखेंगे कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा आई साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे एन बराबर एक, पी यहाँ पर लिखेंगे एन का मान एक रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर एक रखेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, लिखेंगे आई साइन थीटा हो जाएगा, एन का मान एक रखा जा रहा है, आई साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये एन बराबर वन पी वन सत्य है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मान आ गया है। ठीक है, सेम मान है दोनों, तो लिखेंगे पी वन सत्य है। ठीक है, पी वन क्या है, सत्य है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि पी के सत्य है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं पी के क्या है, सत्य है। तो अब हम लिखेंगे पी के ए के घात के, अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर के लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस के थीटा आई साइन के थीटा, लिखेंगे आई साइन थीटा, फिर लिख देंगे कॉस, यहाँ पर भी एन है, सॉरी यहाँ पर भी एन है, के थीटा यहाँ पर लिखेंगे कॉस के थीटा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण एक। तो यानी पी के सत्य है। अब हम लोग साबित करेंगे, जब पी के सत्य है तो के प्लस वन भी सत्य होना चाहिए। चलो इसे साबित करके देखते हैं। तो लिखेंगे साबित करना है, साबित करना है पी के प्लस वन सत्य है, ये हम लोग साबित करेंगे। तो लिखेंगे पी के प्लस वन, अब जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पर के प्लस वन लिखेंगे। तो लिखते हैं कॉस के प्लस वन थीटा आई साइन के प्लस वन थीटा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आई साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि के प्लस वन सत्य है तो ए के घात एन भी क्या होगा, सत्य होगा, अर्थात पी एन भी सत्य होगा। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। लिखेंगे समीकरण एक में हम लोग ए से गुना करेंगे। तो चलिए इसमें ए से गुना करते हैं। तो लिखेंगे ए इंटू ए के घात के बराबर कॉस के थीटा आई साइन के थीटा आई कॉस के थीटा कॉस के थीटा। ठीक है, और एक का मान यहाँ पर लिख देते हैं। एक का मान क्या है, कॉस थीटा
आई साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फिर आई साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेंगे। तो कॉस के थीटा कॉस थीटा से गुना करेगा तो लिखेंगे कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद आई साइन के थीटा, इससे गुना करेगा तो आई में आई से गुना होगा तो आई स्क्वायर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना कर ले, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस के थीटा, आई को पहले लिख देते हैं साइन थीटा। उसके बाद लिखेंगे आई साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो आई कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये साइन थीटा है, यहाँ पर क्या होगा साइन के थीटा होगा, यहाँ पर भी होगा साइन के थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे कॉस के थीटा इंटू आई को आगे लिख देते हैं आई साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद इसमें गुना करते हैं, आई में आई से गुना होगा तो लिखेंगे आई स्क्वायर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसमें गुना करते हैं तो लिखेंगे कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होगा -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। इसमें आई कॉमन ले लेंगे तो ये मान हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो ए का मान के थीटा दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे के थीटा, अब बी का मान दिया है थीटा, ठीक है। चलिए ये भी इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो ये भी वैल्यू हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा का मान हो जाएगा। और इसमें आई स्क्वायर का मान एक रहेंगे, ये वाला वैल्यू सेम यही वैल्यू आएगा। तो इस हिसाब से इसका मान हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि थीटा कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 इंटू थीटा, लिखेंगे आई साइन, इसमें से थीटा कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 इंटू थीटा हो जाएगा। फिर लिखेंगे आई साइन, इसमें से थीटा कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 थीटा हो जाएगा। फिर लिखेंगे कॉस, थीटा कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 1 इंटू थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, हमें यही प्रूव करना था। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि पी एन, अतः पी एन भी सत्य होगा, अतः पी एन भी सत्य होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 42 नंबर। चलिए तो यहाँ पर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी एन क्या दिया है, ए बी के घात एन फिर बी के घात एन इंटू ए दिया हुआ है। एन बराबर 1 रखेंगे, पी 1, तो ए बी एन का स्थान पर 1 रखेंगे तो ए बी आएगा। फिर यहाँ पर भी एन के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये होगा बी ए, ठीक है। अब लिखेंगे पी एक क्या है, सत्य है, पी एक सत्य है। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पी मान लेते हैं इसे माना
पी के भी सत्य है। इसे थोड़े समय के लिए मान लेते हैं पी के भी सत्य है। तो लिखेंगे पी के ए बी, यहाँ पर एन के जगह पर एक के हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एन के स्थान पर के। इसे समीकरण एक मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे साबित करना है कि पी के प्लस वन भी सत्य है। पी के प्लस वन सत्य है। अगर जब ये के लिए सत्य है और के प्लस वन के लिए भी अगर ये सत्य हो जाए तो पी एन के लिए भी ये क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर पी के प्लस वन, एन के स्थान पर के प्लस वन रखेंगे। ए बी, यहाँ एन है तो क्या रखेंगे? के प्लस वन। फिर लिखेंगे बी, एन के स्थान पर के प्लस वन इंटू ए हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण एक में हम लोग गुना कर देंगे बी से। तो समीकरण एक क्या दिया है? ए बी के घात के इंटू ए। चलिए इधर भी बी से गुना करेंगे, इधर भी बी से। तो लिखेंगे ए बी, यहाँ पर जोड़ देंगे तो के प्लस वन। तो लिखेंगे बी के घात के प्लस वन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं के प्लस वन के लिए जब ये सत्य है अतः पी एन के लिए भी सत्य है। पी एन के लिए भी सत्य होगा। इसको हम लोग साबित कर लिए। अब हम लोग इस पार्ट को भी साबित करेंगे। कह रहा है इसके अतिरिक्त ये भी साबित करें कि ए बी के घात एन, ए के घात इंटू बी के घात एन, सभी एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, जितने भी एन है किस में बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको भी हम लोग साबित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एन, ठीक है, ए बी के घात एन बराबर ए के घात एन इंटू बी के घात एन। ठीक है, लिखेंगे एन बराबर एक। देखते हैं एन बराबर एक पर ये सत्य है कि नहीं। लिखेंगे पी एक लिखेंगे तो यहाँ पर होगा ए बी के घात एन के स्थान पर एक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ एन है तो एक रखेंगे, यहाँ भी एन है तो एक रखेंगे। तो ये पी एक पर मान आ गया ए बी और फिर इधर आएगा ए बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला पद मिल गया, यानी कि P1 क्या है? सत्य है। P1 क्या है? सत्य है। अब हम लोग लिखेंगे माना कि P के भी सत्य है। P के भी सत्य है। मान लेते हैं कि थोड़े समय के लिए P के क्या है? सत्य है। चलिए तो लिखेंगे P के, तो ए बी, यहाँ पर एन के स्थान पर क्या होगा? के होगा। यहाँ पर के लिख देंगे। फिर लिखेंगे ए के घात के इंटू बी के घात के। इसे समीकरण एक मान लेते हैं। तो अगर ये के लिए सत्य है तो के प्लस वन के लिए भी सत्य होना चाहिए। अगर ये के प्लस वन के लिए अगर सत्य हो गया तो ये एन के लिए भी क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे साबित, लिखेंगे करना है, साबित करना है। ठीक है, क्या साबित करना है? पी के प्लस वन भी सत्य है। चलिए इसे साबित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी के प्लस वन। ठीक है, तो अब एन के स्थान पर क्या लिखेंगे? के प्लस वन लिखेंगे। तो लिखेंगे ए बी और एन के स्थान पर क्या लिखेंगे? के प्लस वन। फिर लिखेंगे यहाँ एन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? के प्लस वन
इंटू बी के घात n है, तो यहाँ पर भी k प्लस 1 लिखेंगे। चलिए अगर इसको हम लोग साबित कर देते हैं, यानी k प्लस 1 साबित हो जाता है, यानी कि ये n के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में हम लोग दोनों तरफ AB से गुणा करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर दिया है AB के घात k दिया है, और यहाँ पर लिखेंगे a के घात k इंटू b के घात k। इधर भी हम लोग AB से गुणा करेंगे और इधर भी AB से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस समान है तो घात के जोड़ देंगे, तो लिखेंगे AB और एक जोड़िएगा तो k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बेस समान है तो घात जोड़ देंगे, k यहाँ पे एक है, k प्लस 1 हो जाएगा इंटू b, यहाँ पर भी घात सेम है तो लिखेंगे k प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है, प्राप्त हो गया ये मान। k प्लस 1 के लिए जब सत्य है तो लिखेंगे Pn के लिए भी, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः Pn के लिए भी सत्य होगा, Pn के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, तो अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।